दोस्तों, हम सारे जानते हैं कि आज के समय में एआई का बोलबाला है। एआई हर जगह, जहाँ जहाँ पर सुनो एआई एआई एआई। कुछ लोगों की चिंता है कि एआई हमारी जॉब्स खा जाएगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार नौकरियाँ अब नहीं मिलेंगी आगे। कुछ लोगों को लगता है कि यार अब तो एआई सीखना पड़ेगा, लेकिन एआई सीखने के लिए तो इंजीनियरिंग आनी चाहिए। एआई तो बहुत ही टेक्निकल है, हम एआई कैसे सीखेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि कुछ ऐसे एआई टूल्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं बहुत ही रोजमर्रा की जिंदगी में, नॉर्मल जिंदगी में, उससे आप अपना जो भी काम करते हैं, चाहे अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसमें भी जो भी काम आप टास्क करते हैं, असाइनमेंट करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स आप करते हैं, उसमें टाइम बचा सकते हैं। जो चीज़ आप 3 दिन में करने वाले थे वो 3 घंटे में कर लेंगे। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, वहाँ पर आप ऑफिस में ईमेल्स लिखते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, वहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और जो चीज़ें आप 8 घंटे के टास्क में करते थे वो आप 4 घंटे में, 5 घंटे में, 3 घंटे में कर पाओगे। अगर आप कोडर हो, इंजीनियर हो, तो आप कोडिंग और बेटर तरीके से कर पाओगे। कोड लिख कर उसको रिव्यू करके और अच्छे बेटर तरीके से अप्लाई कर पाओगे। अगर आप मान लो कंटेंट क्रिएटर हो तो कंटेंट क्रिएटर में रिसर्च अच्छे से कर पाओगे, स्क्रिप्ट अच्छे से लिख पाओगे और बेटर स्क्रिप्ट लिख पाओगे और बेटर आइडियाज़ ले पाओगे। ये सारी चीज़ें हो सकती है। उसके लिए आपको टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग एआई से डरे हुए हैं। एआई का हवा बना रखा है, लेकिन एआई है क्या, उसको सीखेंगे कैसे, इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और आपको 50 अलग अलग तरीके के एआई टूल्स बता दिए होंगे, अभी तक आपको पता भी चल गए होंगे, आप उस पर शायद कुछ यूज भी कर रहे होंगे कुछ एआई टूल्स। लेकिन उसका यूज़ किस पर्पस के लिए किया जाना है, कैसे कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के लिए किया जाना है, कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को बेटर करने के लिए किया जाना है, उसके बारे में नहीं सोचते। ज़्यादातर लोग उससे फेक वीडियोस, फेक पोस्टर्स, इमेज मॉर्फ करना, इन सब चीज़ों में या तो लगे हुए हैं या कुछ फ़नी चीज़ बना रहे हैं, कुछ ऐसे फ़नी पोस्टर्स बना रहे हैं, फ़नी इमेजेस बना रहे हैं। या तीसरी कैटेगरी के लोग हैं जो इसके बारे में बातें कर रहे हैं 24 घंटे कि भाई साहब अब फ्यूचर में कुछ नहीं रखा है, एआई सबकी नौकरियां खा जाएगा। एआई आपकी नौकरी नहीं खाएगा, लेकिन जो ये बातें कर रहे हैं उनकी नौकरी जरूर एआई खाएगा। बल्कि एआई भी नहीं खाएगा, जो एआई सीखेगा, जो एआई पे काम करना सीखेगा, जो एआई को यूज करना सीखेगा, वो इनकी नौकरियां खा जाएगा। और विश्वास मानो, जितने भी अभी ले ऑफ्स हो रहे हैं, जितने भी चीज़ें हो रही हैं, मैं कॉरपोरेट इंडस्ट्री में हूँ, आईटी इंडस्ट्री में हूँ, कॉरपोरेट में हूँ। मैं पिछले 3 साल 4 साल जब से एआई थोड़ा सा इम्प्रूव होना शुरू किया, और पिछले 2 साल से तो बहुत ही ज़्यादा मैं बहुत सारे ले ऑफ्स देख रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ। बट उनमें से ज़्यादातर उन लोगों के ले ऑफ्स हैं जो किसी तरीके से पढ़े हुए थे, ना अपने स्किल्स इंप्रूव कर रहे थे, ना आगे सीखने की कोशिश कर रहे थे। ये वैसा है कि कंप्यूटर का ज़माना आ गया, लेकिन हम कंप्यूटर यूज नहीं करेंगे, हम रजिस्टर पे ही सारी चीज़ें बनाएंगे, हम रजिस्टर पे ही अकाउंटिंग बनाएंगे। दुनिया एक्सेल यूज कर रही है, आगे की चीज़ें यूज कर रही है, बेटर कर रही है, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रही है। आप जिद पे अड़े हुए हो कि मैं रजिस्टर पे बनाऊंगा, मैं रजिस्टर पे काम करूंगा, कॉपी पेन पे काम करूंगा। कॉपी पेन पे काम करना बुरा नहीं है, बुरा ये है कि बाकी लोग जो एक्सेल यूज कर रहे हैं, जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, वो आपसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जा रहे हैं। जो आप कॉपी पेन लेकर एक रजिस्टर पे काम करते थे, आप जितना काम एक दिन में कर पाते थे, वो दूसरा बंदा कंप्यूटर पे 1 घंटे में कर पा रहा है। तो जाहिर सी बात है, लोग किसको जॉब पर रखेंगे, लोग किसको नौकरियां देंगे? जो कंप्यूटर जानना चाहता है। उसी तरीके से एआई भी है। ऐसा नहीं है कि एआई सब कुछ खा जाएगा, सब कुछ खत्म कर देगा। प्रोबेबली जितना चेंज आपको कंप्यूटर से, इंटरनेट से देखने को मिला था, उससे बहुत ज़्यादा अलग तरीके का चेंज होगा, लेकिन हमें नहीं पता कि किस तरीके का चेंज होगा। आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलें, हम चीज़ों को सीखते हुए चलें, हम अपने आप को इम्प्रूव करते हुए चलें। मैं आज आपको 5 ऐसे एआई टूल बताने वाला हूँ जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। ज़्यादा ज्ञान नहीं, ज़्यादा इधर उधर चीज़ें नहीं, ये कर देगा, वो कर देगा, रोबोटिक बना लेगा, टेक्निकल नॉलेज चाहिए। हम कुछ भी बात नहीं करेंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, फलाना ढिमका, हम कुछ भी इसमें से किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिंपल 5 ऐसे टूल के बारे में बात करेंगे जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। आप किसी भी इंडस्ट्री से हैं, किसी भी चीज़ में हैं, स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, जॉब करते हैं, हर चीज़ में फ़र्क
में आपको बेनिफिट ही देगा। पहला टूल आप में से ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा, बट ज़्यादातर लोग उसको यूज करते हैं गलत तरीके से। वो टूल है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी मतलब एक ओपन एआई करके कंपनी है, उसका एक टूल है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी से लोग क्या क्या पूछ रहे हैं कि हम करप्शन कैसे देश से हटा दें, हम एआई फ्यूचर में क्या क्या इंसानों के लिए विनाश की चीज़ें कर सकता है, क्या करोगे जानकर। अगर एआई ऐसा करेगा भी तो क्या वो आपको बता देगा? क्या उसको मॉनिटर नहीं किया जा रहा है? मतलब ये इलॉजिकल चीज़ें करने का क्या मतलब। देखो, चैट जीपीटी एक तरीके का आपका असिस्टेंट है, तो बेसिकली चैट जीपीटी आपकी नौकरी नहीं खाएगा। आपको क्या करना है, चैट जीपीटी जैसे आपका एक असिस्टेंट आपका होता है ना, आप कोई भी जॉब कर रहे हो, किसी भी काम में है, आप स्टूडेंट हैं, किसी प्रोफेशनल सर्विस में है, आपका एक असिस्टेंट जो होता है वो क्या काम करता है, आपकी चीज़ों में हेल्प करता है। जो ऐसी चीज़ है जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, स्ट्रक्चर में बनाना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, उन चीज़ों में हेल्प करता है। आपको चैट जीपीटी का यूज़ ठीक वैसे ही करना है, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। आपको उसको अपना असिस्टेंट बनाना है। जब आप चैट जीपीटी से को यूज करते हैं तो जिस आईडी से आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं उसी आईडी से आप लगातार चैट जीपीटी यूज करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, उसको जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप देंगे वो उतनी बेटर तरीके से आपको रिजल्ट देना शुरू करेगा, उतनी बेटर तरीके से आपको असिस्ट करना शुरू करेगा। आपका अगर एक असिस्टेंट है, मान लीजिए आप किसी जॉब में है, आपका कोई जूनियर है, इंटर्न है, अगर उसको पता होगा कि सर क्या काम करते हैं, मेरा बॉस, मेरा सीनियर क्या काम करता है, तो वो ढंग से काम कर पाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर आप उससे रिलेवेंट चीज़ें पूछेंगे, फालतू की चीज़ें नहीं करेंगे, तो आपका चैट जीपीटी का वो थ्रेड और अच्छे तरीके से ट्रेन होगा। जितने अच्छे तरीके से वो ट्रेन होगा उतने अच्छे तरीके से आपको हेल्प करेगा। चैट जीपीटी से आप केवल कुछ पूछ के आंसर नहीं ले सकते, उससे आप रिप्लाई करवा लो, व्हाट्सएप के मैसेज के रिप्लाई करा दो, आप ईमेल्स कोई आई हुई है क्लाइंट की उससे रिप्लाई करा दो, कोई डेटा है आप बोलो ये डेटा पढ़ो और इस डेटा को पढ़ करके इसकी मुझे समरी बना के दे दो। तो जिस तरीके से एक असिस्टेंट से काम लेते हैं उस तरीके से चैट जीपीटी का यूज करने पर एक तो ये सबसे बेहतर रिजल्ट देता है, दूसरा इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। और जो काम आप करने वाले थे, क्योंकि जितने भी ये एआई है, जितने भी ये जनरेटिव एआईज हैं, ये इनकी थिंकिंग पावर बहुत इनका जो कॉग्निटिव और रीजनिंग है ना वो बहुत अलग और बहुत ही एडवांस नहीं है आज की डेट में, बट उसकी स्पीड बहुत तेज है। तो जो काम आप बहुत देर में करते, जितना आप पैराग्राफ पूरा 4 पन्नों का पैराग्राफ, 4 पन्नों का कोई डॉक्यूमेंट आप देर में पढ़ते, 2 घंटे लगाते, वो कुछ सेकंडों में पढ़ लेगा और फिर उसकी समरी बना के दे देगा। तो उस तरीके से आपको हेल्प लेना है। चैट जीपीटी से आप ईमेल लिखवा लो, कोई ईमेल की रिप्लाई करवा लो, मैसेज करवा लो, आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं वो आप करा सकते हैं। आप उससे कंटेंट के आइडियाज़ लेने हैं, आप उसे बोलो कि मुझे 10 प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के कंटेंट आइडियाज़ दो, वो आपको आइडियाज़ लिख के देगा। फिर आप देखो उनमें से कौन से आइडियाज़ आपको समझ में आ रहे हैं, जो आइडियाज़ आपको समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, उसको आप एनालाइज करो, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल उससे दोबारा से पूछो। कहीं पर लगता है कि वो गलत बता रहा है, जिस तरीके की आपकी एक्सपेक्टेशन थी वैसा आंसर नहीं दे रहा है, तो उसको बताओ कि तुमने ये गलत बताया, इस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अगली बार जीपीटी उसे सुधार के भेजेगा, उसको आपको बेटर करके भेजेगा। दूसरा टूल है नोशन प्लस एआई। सो नोशन एआई ये बेसिकली ज़्यादातर उनके लिए है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। मतलब ये वैसे तो सब लोग इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पेड भी है, फ्री भी है, दोनों वर्जन इसके हैं, कोई भी यूज कर सकता है और ज़्यादातर सबके लिए बेनिफिट है। बट जो जॉब में है, जो ऑफिस में है या कुछ अपना काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा बेटर होता है। नोशन एआई बेसिकली ये, जैसे मान लो आप पूरे दिन में कुछ काम कर रहे हो, कुछ आपने ना कुछ पॉइंट्स नोट किए, वो किया है ना पूरे दिन में, फिर कुछ आपने उसी में कुछ मैसेज लिखा, फिर कुछ आपको याद आ गया उसको भी आपने लिख दिया, फिर कोई आपके बीच में 2 मीटिंग हो गई, है ना ऐसा। तो नोशन एआई क्या करता है, इस पूरे को समरी बनाना, इसको स्ट्रक्चर बनाना, उसके बेसिस पे आपका टाइम टेबल बनाना, कैलेंडर्स बनाना, ब्लॉग करना, समराइज करना, मीटिंग नोट्स बनाना, MOM बनाना, ये सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर देता है। क्या आप इससे कोई क्वेश्चन पूछोगे आंसर नहीं करेगा, बहुत सारी चीजें करेगा, लेकिन इसको ये सबसे बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है। आपको हर एआई मतलब
हर एक चीज, जैसे सब कुछ चैट जीपीटी से नहीं करना है, या कोई भी एक आपने एआई यूज करना शुरू कर दिया, परप्लेक्सिटी आप यूज कर रहे हो, जीपीटी यूज कर रहे हो, जेमिनी यूज कर रहे हो, उसी से सारे काम ले रहे हैं? नहीं, सबकी, जैसे होता है ना कि दो लोग होते हैं, दोनों की स्पेशलिटी अलग होती है, दोनों का एक्सपर्टाइज अलग अलग होता है, दोनों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। उसी तरीके से ये एआई टूल्स अलग अलग तरीके से बेहतर काम करते हैं। तो नोशन एआई में को हम लोग ऑर्गेनाइजिंग के लिए यूज कर सकते हैं ज्यादा बेटर तरीके से। तीसरा टूल है परप्लेक्सिटी एआई। तो परप्लेक्सिटी भारत की कंपनी है, बट बहुत अच्छा, ये आप समझ लो एक तरीके से इसको आप कैसे यूज करो, परप्लेक्सिटी को आप यूज करो गूगल का एडवांस वर्जन। जैसे गूगल में हम क्या करते हैं, हम कोई चीज लिखते हैं, कोई चीज हम पूछते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ सर्च करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, गूगल हमें उसके 10 लिंक दे देता है, सारे सोर्स दे देता है, आप सब पे ओपन करो, देखो, पढ़ो, जो भी आपके लिए रिलेवेंट लग रहा है वहां पर जाओ। परप्लेक्सिटी एआई गूगल का एडवांस वर्जन आप समझ लो। आप इसे कुछ पूछो, कोई रिसर्च करो, कोई चीज आप इसे पूछो, ये आपको समरी बताएगा और इनके सोर्सेज भी बताएगा कि कहां कहां से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, कितनी इंफॉर्मेशन ली है। तो परप्लेक्सिटी आपको रिसर्च के काम में बहुत बेहतरीन काम आती है। सर्च करना हो कोई चीज, मल्टीपल चीजों के बारे में पूछना हो, स्टूडेंट्स को किसी टॉपिक पे रिसर्च करना है, उसमें ये बहुत बेहतरीन काम आता है। रिसर्च पेपर्स, आप हर तरीके के रिसर्च पेपर्स नहीं पढ़ पाते। अगर मान लो किसी चीज के बारे में आपको कुछ टॉपिक पे रिसर्च करना है, थीसिस लिखनी है, कुछ चीजें समझनी है, लेकिन आप चाहते हो ऑथेंटिक सोर्स से आए, ऑथेंटिक जगहों से आए, ऐसे ही कुछ रैंडम सा अपना बना के ना दे दे, परप्लेक्सिटी वहां पर बहुत बेहतरीन काम आएगी। रिसर्च करेगी, टाइम आपका सेव करेगी। क्रिएटर्स हैं, आइडियाज सोचने हैं, आइडियाज में चाहते हैं कि वेग स्क्रिप्ट में चीजें ना लिखे हो, वेग नंबर्स ना लिखे हो, फैक्ट्स लिखे हो, सोर्सेज के साथ वेरीफाइड करके लिखे हो, उस केस में अगर आप रिसर्च करना चाहें, इन सब चीजों में परप्लेक्सिटी बहुत ही बेहतरीन काम करती है। परप्लेक्सिटी भी पेड और फ्री दोनों वर्जन इसका अवेलेबल है। इसके बाद चौथा टूल है ग्रामरली। ग्रामरली एआई बेसिकली। तो ग्रामरली आज का प्रोडक्ट नहीं है, ग्रामरली काफी पुराने टाइम से, काफी पहले से चला जा रहा है। तो ग्रामरली बेसिकली क्या करता है, जैसे आप ग्रामरली का एक्सटेंशन अपने गूगल क्रोम में डाल लो, फिर आप कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी, जैसे मान लो आप एक ईमेल लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, किसी टॉपिक पे कुछ लिख रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफ कोर्स, तो आई थिंक मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, बट मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, आप सारे लैंग्वेजेस मतलब उस पर देख सकते हैं। तो अब उसमें पहले क्या करता था, आपने कहीं कोई ग्रामर गलत लिखा, कहीं पर कोई स्पेलिंग गलत दिखी, तो ये तुरंत सजेस्ट कर देता था, तुरंत अपने आप बता देता था, तो आप उसको सही कर लेते थे। ग्रामरली अब क्या है, ग्रामरली आई, ये आपके टोन्स को बेटर कर देता है। आप जैसे मान लो आपके पास कोई मेल आई, आप चाहते हो कि मैं इस मेल का बहुत ही अच्छा रिप्लाई देना चाहता हूँ, फैक्चुअल रिप्लाई देना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसकी टोन हार्श हो जाए, टोन पोलाइट रहे, बट बिल्कुल मतलब कोई चीज हाइड करके या मैनिपुलेट करके ना मैं दूं, मैं बिल्कुल सही तरीके से सीधी जो बात है एक्चुअली वो पूरी बात बताऊं, बट लैंग्वेज पोलाइट रहे। अब आपको लिखना बहुत अच्छा नहीं आता, आप नॉर्मल तरीके से लिखते हो, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, दिस वाज द इशू, ऐसे ऐसे करके आप उसको ग्रामरली से इसके टोन चेंज कर लोगे, बेटर कर लोगे, इसके पहले जो मेल आई है, जो चीज़ें आई है, उसको बेहतर कर दोगे। इसी तरीके से अगर किसी टॉपिक पे अगर आपने लिखा है, उसके टोन को प्रोफेशनल करना है, स्टूडेंट लाइक करना है, अलग अलग तरीके से करना है, वो आप कर दोगे। ग्रामर्स उसमें आप सही कर लोगे, क्योंकि मेन तो वो ग्रामर के लिए है। कोई आपने एक्टिव सेंटेंस में होना चाहिए, पैसिव सेंटेंस में लिख दिया, वो आप उसको एक्टिव में कर पाओगे, वो आपको सजेस्ट करेगा ये कर लो। तो वो आपके लिए, वो स्टूडेंट्स हो या ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, अगर लैंग्वेज आपके लिए एक बैरियर है तो ग्रामरली उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता है और सॉल्व करता है। अब आता है पांचवा टूल, कैनवा एआई। अब जैसे ही कैनवा का नाम सुनते हैं तो हम में से बहुत सारे लोग कैनवा का मतलब सोचते हैं कि वो डिजाइन के लिए, वो तो ना जो यूट्यूब पे कुछ काम वो करते हैं, थंबनेल बनाते हैं, उनके लिए कैनवा एआई। नहीं, ऐसा नहीं है, कैनवा एआई सबके लिए है। अगर आप मान लो स्टूडेंट हो तो आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो, उसके कवर पेजेस बनाते हो, नॉर्मल कवर पेजेस वगैरह डिजाइन करते हो, वो चीजें आप कर सकते हो। कुछ पोस्टर्स बनाते हो, कोई कंटेंट क्रिएटर है, वो इंस्टाग्राम के पोस्ट लिखता है, वो चीज आप डिजाइन कर सकते हो। मान लो आप ऑफिस में काम करते हो, आपको पीपीटी बनानी होती है ना, पीपीटी में, और उसको अच्छे अच्छे डिजाइन में, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होता है, ये सारी चीजें आप कैनवा पे कर सकते हो। और कैनवा एआई
बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, या आपकी बहुत सारी चीज़ें समझता है, बहुत सारे नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस है, आप उसको कर सकते हो, उसमें प्रेजेंटेशन बना सकते हो, पोस्ट बना सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, थंबनेल बना सकते हो। और इन सारी चीज़ों के लिए ना आपको कोई डिज़ाइनर चाहिए, ना आपको कोई फोटोशॉप की नॉलेज चाहिए, ना ही आपको डिज़ाइन आना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। क्योंकि देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, आज के समय में जो दिखता है वो बिकता है। और जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, जितने भी पीपीटी पे काम करने वाले लोग हैं, जो प्रेजेंटेशन देते हैं, किसी चीज़ की बनाते हैं, मैं उनसे तो बिल्कुल आर्ग करूँगा कि आप स्विच हो जाओ, आप स्टार्ट कर दो कैनवा यूज करना, पीपीटीएक्स छोड़ दो, पीपीटी छोड़ दो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट अच्छा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट भी बहुत अच्छा है, बट कैनवा अभी आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देता है। आप यूज करके देखो। इनमें से अब मैंने आपको जितने भी टूल्स बताए, जितनी भी चीजें बताई, इनमें से कोई भी आप एक टूल उठा लो, मुझे कमेंट में बताओ कि कौन सा टूल आप यूज करके देखना चाहते हो। एक कोई टूल अच्छे से अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, मतलब अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में 10 दिन के लिए यूज करके देखो, और 10 दिन बाद फिर से बताओ कि कैसा रहा। अगर किसी पर्टिकुलर टूल के बारे में आप बोलोगे कि मैं उसका डेमो देकर और दिखा के डिटेल में बनाऊं, ट्यूटोरियल पूरा उसका करना है, तो मैं ट्यूटोरियल भी बनाऊंगा, बट मुझे उसके लिए पता चलना चाहिए कि लोग उस टॉपिक में, उस पर्टिकुलर टूल को देखने में, सीखने में इंटरेस्टेड है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल। दोस्तों, मुझे उम्मीद है एआई का जो हवा है वो आप अपने दिमाग पर नहीं चढ़ने देंगे। एआई को टूल की तरीके से यूज करेंगे, एआई से अपने आप को बेटर बनाएंगे, एआई से डरने के बजाय उससे हेल्प लेंगे। एआई आपका असिस्टेंट है, एआई आपके लिए काम करता है, एआई आपका मास्टर नहीं है। एआई को अपना हेल्पर बनाइए, एआई को डिसीजन मेकर मत बनाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हाँ, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।